दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के रिश्तों को लेकर है। किस तरह से चंद्रचूड़ पर बीजेपी डोरे डाल रही है। चंद्रचूड़ को मोदी के करीब लाने का षड्यंत्र हो रहा है। बीजेपी नेता बार बार क्यों मिल रहे हैं देश के सीजेआई चंद्रचूड़ से। पहले कुछ तस्वीरें हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में कौन है ये मैं आपको बताऊंगी और क्यों इसकी चर्चा आपके साथ जरूरी है, इसे आप समझिएगा। बात कुछ यूं है कि दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें क्या हुआ वो आपको बताएंगे। चंद्रचूड़ कैसे बीजेपी के राडार में घिर सकते हैं या फिर वो बच निकलेंगे। रेखा शर्मा का नाम आप जानते ही होंगे, वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट। जी हाँ, वही रेखा शर्मा जिन्होंने मणिपुर पर खामोशी साधी थी, और ऐसी खामोशी जो लाखों महिलाओं की दुहाई पर भी नहीं टूट रही थी। और ये है मोदी सरकार के मंत्री, इन्हें भी देखिए। अर्जुन मेघवाल, और इनके कानूनी मंत्री बनने के पीछे की कहानी भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी है। जैसे किरण रिजिजू को हटाने के पीछे चंद्रचूड़ और मोदी के बीच का एक फोन कॉल की वजह थी जुडिशरी में मंत्री का ऐसा दखल कि भ्रष्टाचार का तमका लगना मानो तय था। खैर, यह है पुरानी कहानी, आज की बात करते हैं। इनको आप जरूर जानते होंगे। जस्टिस एस के कौल, श्रीनगर के मूल निवासी संजय कौल। इनका जन्म 26 दिसंबर 1958 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। उनके परदादा सूरज किशन कौल जम्मू कश्मीर रियासत की रेजेंसी की काउंसिल में राजस्व मंत्री थे। उनके परदादा सरदया किशन कौल एक राजनेता और राजनयिक थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य के वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। उनके दादा राजा उपेंद्र किशन कौल सार्वजनिक सेवा में एक विशिष्ट पद पर थे। कौल के भाई नीरज किशन कौल भी दिल्ली के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, यानी वो वहां पर हाई कोर्ट जज रहे, जिन्होंने 2009 की गर्मियों में नियुक्त किया गया था। 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में निर्णय, जहां कौल ने एमएफ हुसैन के खिलाफ एक महिला की पेंटिंग के लिए लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसे बाद में भारत माता कहा गया। उन पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इनका रहा, जस्टिस एस के कौल का। वो मद्रास के हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी वो पूर्व जस्टिस रहे हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं। उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। ये है जस्टिस एस के कौल। और अब बात जस्टिस संजीव खन्ना की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने अब तक के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। अपने इन फैसलों के चलते ही वो अक्सर चर्चाओं में भी बने रहते हैं। लेकिन अगले साल उनका ये कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद ये पद जस्टिस संजीव खन्ना को मिलने की बातें तेज हो रही हैं, यानी कि ये देश के अगले सीजेआई होंगे। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ पिछले साल ही चीफ जस्टिस के पद पर आए थे। वही संजय खन्ना के बारे में बात करें तो वो अब तक के कार्यकाल में किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नहीं रहे हैं। ऐसे में ये पद मिलना उनके लिए किसी बड़ी जिम्मेदारी से कम नहीं होगा। ये एक अजीब सा संयोग कहा जा सकता है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपना पहला दिन उसी अदालत के कमरे में बैठकर शुरू किया जहां से उनके चाचा न्यायमूर्ति एचआर खन्ना रिटायर हुए थे। ये हैं संजीव खन्ना। और अब बात मुद्दे की, सीधा सीजेआई चंद्रचूड़ की। कैसे सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है
और इनको मनाने में अब कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं मोदी जी। इसी वजह से ये कार्यक्रम की जो तस्वीरें मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो चर्चा में आ रही हैं। दिल्ली में ये कार्यक्रम 8 नवंबर को हुआ, जिसमें सभी ये तमाम लोग शामिल हुए जिनका जिक्र मैंने आपको किया। महिलाओं के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च का ये कार्यक्रम था, लेकिन बात उतनी सीधी है जितनी दिख रही है ऐसा तो नहीं है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी से, जो बताएंगे कि मोदी को बार बार चंद्रचूड़ की याद क्यों आ रही है। तो चंद्रचूड़ वाकई में मोदी सरकार के इन तमाम नेताओं की घेरेबंदी में आ सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं अभिलाष सर से। अभिलाष सर, जिस तरह से जिस कार्यक्रम का हम जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चंद्रचूड़ जहां पहुंचे, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एसके कौल जहां पहुंचे, क्योंकि संजीव खन्ना ही चंद्रचूड़ के बाद अगली सीजीआई की रेस में जिस पर खूब चर्चा होती है, तो ये तमाम नाम वहां पर पहुंचना उनका, और वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये वहां पर मौजूद हैं। तमाम तरह की वो चर्चाएं हो चुकी हैं कि किस तरह से जुडिशरी और एक कानून मंत्रालय के बीच में एक खींचातान रही थी और मंत्री को अपना पद गंवाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद ये तस्वीर, क्या आपको लगता है कि चंद्रचूड़ जो है वो इस घेरेबंदी में आ जाएंगे मोदी सरकार की? देखिए, हमें चंद्रचूड़ साहब पे तो पूरा भरोसा है, पूरा देश उन पर ट्रस्ट करता है, लेकिन मोदी सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, न मुझे और शायद अब देश को भी नहीं रहा। तो उनकी जो गतिविधियां हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, वो किस ढंग से किसको ट्रैप में लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपको आप पिछले ही सीजेआई को देख लीजिए ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय गोगोई साहब। गोगोई साहब एक ऐसे, मैं जब तक वो चीफ जस्टिस थे मैं उनको साहब और बहुत चीज़ों से संबोधित कर रहा हूँ, जिन्होंने बाकी 3 जजों को लेकर, आप भी उस समय हैरत में आई होंगी कि 4 जजों ने सबसे पहले मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और गोगोई साहब उसमें फर्स्ट थे। और हम लोगों को ये लगा था कि वास्तव में जुडिशरी जो है अब जो है नकेल कसने वाली है एक तानाशाह सरकार के खिलाफ। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में गोगोई साहब ने, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या क्या फैसले लिए वो तो आपको आ, पता ही है कि उन्होंने राफेल में, राम मंदिर में और ये सब। लेकिन एक चीज बहुत जो है सुनिश्चित थी कि कैसे लिए। पेगासस का हम सबको पता है, अखबार के संतोष भारती मेरे मित्र हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, अक्सर उनका लाउड इंडिया मेरे घर के बगल में ही है बम्बई में, हम अक्सर मिलते जुलते हैं। उन पर भी पेगासस हुआ था और कई लोगों पर पेगासस की का जासूसी हुई थी। उसी समय हम सब लोगों की जानकारी में आई थी ये बात कि गोगोई साहब की, और गोगोई साहब की एक महिला मित्र हैं कोई, उनके उन सबके साथ हम उन्होंने पेगासस का जासूसी का इस्तेमाल किया। अब ये तो एक पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, उसी वक्त हम लोग इस बात को बहुत नॉर्मल ले रहे थे, हम सब का मतलब हम आप सब लोग। उस सेकंड पार्ट ये है कि हम लोगों ने देखा कि बहुत वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के परिसर में पहुंचा। भाई कोई विशेष कार्य हो, चीफ जस्टिस की विदाई हो या शपथ ग्रहण के बाद का वातावरण हो, कोई उत्सव हो, नहीं, वो पहुंचे माननीय नरेंद्र मोदी जी। और वहां जाके उन्होंने कौन सी बात की गोगोई साहब से वो हमें नहीं मालूम। चीफ जस्टिस गोगोई साहब थे। हमारा लोगों का अंदाज है कि क्या, हम प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि क्या गोगोई साहब की टेप जो थी, महिला मित्र के साथ जो बातचीत थी, क्या उसका टेप या कुछ और चीजें थी जो उनके पास पहुंची, गोगोई के पास, और उसके बाद क्यों गए थे नरेंद्र मोदी, ये बहुत अब तक खुलासा नहीं हुआ। एक कर्सी के रूप में उन्हें बताना भी चाहिए था। खैर, तो उसके बाद फैसले बदले, राफेल का फैसला, अरे अपने क्लीन चिट दे दी। 500 करोड़ का राफेल 1650 करोड़ में खरीदा नरेंद्र मोदी ने,
और गोगोई ने जो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ ही वर्ष के बाद उन्हें क्लीन चिट दी। ये आपकी ये पूरी रियलिस्टिक प्रैक्टिकल स्टोरी जो है ये तो लागू होती है गोगोई पर, जिनकी कहानी सबने देखी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से वो राज्यसभा पहुंचे। वो पहुंचना भी चाह रहे थे या नहीं, शायद कोई और वजह जिसका जिक्र आप आज कर रहे हैं, यही शायद वजह रही थी कि गोगोई जो है उन पर नकेल कसी जा सकी उस लेवल पर, जो कि इम्पॉसिबल था। लेकिन आज अगर हम डीवाई चंद्रचूड़ की बात करते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम में उनके साथ जाना, मंत्रियों के साथ शामिल होना, क्योंकि प्रोग्राम तो ये हर लीगल गाइड करके था जिसके अंदर महिलाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, लेकिन वही रेखा शर्मा जिसने मणिपुर को लेकर के बिल्कुल खामोशी साधी थी, ये वहां मौजूद थी, जिनके साथ उनकी तस्वीरें आई हैं। अर्जुन राम मेघवाल जिनका रिप्लेसमेंट है उस मंत्री का, वो मंत्री इस वक्त का मंत्री जिसको कभी चंद्रचूड़ और मोदी जी की एक फोन कॉल ने हटवा दिया था, उस कॉल की वजह से उनको हटाया गया। ना सिर्फ हटाया गया बल्कि वो इंडिपेंडेंट चार्ज में भी नहीं थे, वो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन साथ में MOS SPs वगैरह थे, दोनों मंत्री को हटा दिया गया था और उनके बदले में ये इंडिपेंडेंट चार्ज में आ गए अर्जुन राम मेघवाल। अब ऐसे में कानून मंत्री के साथ जिसकी एक शिकायत उन्होंने PM को की थी पहले वाले की, और उसका रिप्लेसमेंट के साथ आज वो यहाँ पर खड़े, ये तस्वीर क्या कहती है सर इसमें? मैं वही बात को अपनी थोड़ी और आगे बढ़ा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ कि अडानी शरद पवार से मिलने गए, हम लोग बड़े चौंक गए कि अडानी अचानक शरद पवार से मिलने गए, पिछले ही वर्ष कुछ ही महीने पहले की बात है। और उसके बाद प्रफुल्ल पटेल अजित पवार से मिलने पहुंचे, हालांकि वो एक ही पार्टी के सदस्य हैं। उसके बाद थोड़े दिन के बाद, कुछ ही हफ्ते के बाद, फिर शरद पवार के पास अडानी पहुंचे। हम लोग सामान्य बात अखबार की दुनिया में थी कि भाई पुराने मित्र हैं, पहचान है, राजनीति और कारपोरेट का एक मिक्सचर होता है, तो ये होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद शरद पवार की एनसीपी बिखर गई और टूट गई और अजीत पवार जाके भाजपा में शामिल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो ट्रैप करने का, अब हार्दिक पटेल के साथ क्या हुआ, संजय जोशी की बात क्या, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है कि ये पहले आदमी को धीरे धीरे ट्रैप में। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम या आपका चैनल या आप, हम लोग चंद्रचूड़ पर पूरा भरोसा करते हैं, वहाँ उपस्थित 3 जजों पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर नहीं करते। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल नहीं करते हैं। इनके कोई भी, अब अगर ये जो आप ऐप की बात कर रही हैं, इस ऐप का अगर उद्घाटन था, इसका टाइटल भी शायद यही ना कि नो क्या है, हर राइट, महिलाएं हर लीगल गाइड, हर लीगल राइट। अब हर लीगल राइट रेखा शर्मा को, रेखा शर्मा एक महिला है, पहला तो इनको ये चाहिए था, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ कि कम से कम कुछ और दलों से नहीं तो सिविल सोसाइटी से तो कुछ लोगों को वहाँ बुलाना चाहिए था। आपने केवल 3 जज बुलाए। और मेघवाल साहब, देखिए मेघवाल साहब इस समय से केवल कानून मंत्री नहीं है, वर्तमान में राजस्थान में चुनाव चल रहा है और वहाँ मुख्यमंत्री का वो फेस है। वो अगर जजों के बगल में खड़े होते हैं तो क्या उनकी छवि के निर्माण के लिए, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि उन जजों को इन राजनीति में पढ़ना होगा या कुछ जानने की कोशिश की होगी, मगर रेखा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी का क्या ये छल नहीं कहलाएगा कि एक राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो चेहरा आपने बनाने की कोशिश की वसुंधरा के अलावा, उसको जजों के साथ दिखा रहे हैं। चलिए, ये चीज़ है। रेखा शर्मा जी, क्या आप आज एक ऐप है उसको आपने दिखाया, अरे रेखा जी, माननीय रेखा जी, आपने कुछ नहीं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं महिला खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात मणिपुर की भी नहीं कर रहा हूँ। आपने की मणिपुर की, मैं वो भी छोड़ दूँ, हम लोग ये सब छोड़ देते हैं। अरे कम से कम एथिक्स कमेटी की जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है, उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि विनोद सोनकर को बुला के पूछें कि एक महिला जो माननीय सांसद भी है महुआ मोत्रा, उसको बुला के आप पूछते हैं कि रात में आप किससे क्या बात करती हैं, कै बजे तक जागती हैं, आप क्या, मतलब और भी सारे प्रश्न हैं जो अभी हम लोगों तक नहीं आए। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या? आपको रेखा शर्मा जी, देखिए रेखा शर्मा की माध्यम से अगर
भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की। और अभी इसके थोड़ा पहले पिछले ही हफ्ते देखिए विनीता जी, पिछले हफ्ते दो बड़े कार्यक्रम हुए। दो बड़े कार्यक्रम, एक कोविंद जी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनके घर पे भी हुआ, और वहां पर भी चंद्रचूड़ साहब पहुंचे, और चंद्रचूड़ साहब ने उनको, जाहिर सी बात है पूर्व राष्ट्रपति हैं, और हम तो, हमें तो गर्व है कि मुझे वो निजी रूप से, हमारे कानपुर के हैं, हमारे अ, मतलब आते रहे हैं, निजी रूप से मुझे पूछते भी थे कब आए धर्मयुग से, ये वो पूरा बात। तब वो दो एमएलए के चुनाव हार चुके थे, उन्हें कभी लोकसभा का टिकट नहीं मिला, हम लोग उन्हें बड़े निकट से जानते हैं। और उसके बाद वो डायरेक्ट राज्यपाल बने, और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन का हेड बनाया गया। अब उसका अब उसमें साथ में चंद्रचूड़ साहब को आमंत्रित किया गया। चंद्रचूड़ साहब वहां गए। आप उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब वहां गए। ये क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता? आप ये कौन सा वही छल छद्म तो कोई नरेंद्र मोदी का नहीं है। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी इस मामले में बहुत ही एक महारत हासिल है उसे, कि वो किसी तरह घेराव करती है और फिर धीरे धीरे उसके चीज़ों को सामने लाती है। लेकिन हम लोग फिर बोल रहे हैं, अगर हम जज लोया कांड को नहीं उठाएं। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ कि जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनके चुनाव में अनियमितता होने का केस चल रहा था यशपाल कपूर को लेकर। उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जगमोहन लाल सिन्हा, हम लोग बड़े मतलब स्टूडेंट ही रहे थे लेकिन अखबार की खबरों पर ध्यान था कि जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने आप कोर्ट का फैसला टाइप करने का निर्णय लिया। अब ये सारी सूचना क्या इंदिरा गांधी के पास नहीं थी? क्या इंदिरा गांधी का गांव था वो? मैं थोड़ा बड़े डिटेल में जा रहा हूँ। इंदिरा गांधी का नेटिव प्लेस है इलाहाबाद, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात थी। वहाँ आनंद भवन ने, जहाँ उन्होंने क्रांतिकारी 12 साल की उम्र में क्रांतिकारियों के पर्चे बांधे, वो प्रधानमंत्री थी। क्या वो जगमोहन लाल सिन्हा के अगल बगल के लोगों को प्रभावित करने की बात तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो जज की बात थी, लेकिन कम से कम बहुत जानकारियां उनको मिल सकती थी। तो आज जो इमरजेंसी नाम का एक बहुत बड़ा कलंक, बहुत बड़ा दाग जो कांग्रेस के ऊपर लगा है, वो शायद नहीं लगता अगर वो कोई गोगोई टाइप के या कुछ इस ढंग से वो ट्रैप करने की जो नरेंद्र मोदी करते हैं, किसी को फंसाने या पटाने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो इंदिरा गांधी ने नहीं की। उस वो कोशिश बहुत सारे उसमें नहीं की। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि अभी और ऐसे चीजें आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस हैं। सबसे बड़ी इलेक्टोरल बाउंड का केस चल रहा है ना? उसमें क्या होगा? अभी बहुत सारी चीजें हैं, जो 5-6 केस हैं, वो जो बाहर जी निकल, उसमें उसमें चंद्रचूड़ का फैसला बड़ा मायने रखता। और सिर्फ चंद्रचूड़ का फैसला ही नहीं, 2024 का चुनाव प्रभावित कर सकने वाले फैसले हैं ये। क्योंकि जी अगर एक भी फैसला मोदी सरकार के खिलाफ गया, तो जाहिर सी बात है 24 में कुछ और जो सीटें मिल रही वो भी कम होंगी। एक चीज और है, जी आ, आ, कि ये जो मैं कहना चाहता था, मैं थोड़ा समझ शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, कि चंद्रचूड़ साहब को का बड़ा अपमान किया है। मतलब मैं एक चीफ जस्टिस के लिए अपमान शब्द का इस्तेमाल, मैं सामाजिक हिसाब से कह रहा हूँ, है ना? कि चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ साहब को उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी नियुक्ति 3 लोग करें। पहला विपक्षी दल का नेता, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके पहले क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक केंद्रीय मंत्री जो प्रधानमंत्री सलाह देते, उसका नाम होता। ये इन्होंने बड़ी एक आदर्श व्यवस्था की थी। और इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें नरेंद्र मोदी को क्या प्रॉब्लम थी कि अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जो अपनी ईमानदारी, नैतिकता और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं, अगर वो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर देते तो एक निष्पक्ष होता। ये शो करता है कि उनको हटाने के बाद आप विधेयक लेके आए,
आपने विधेयक के माध्यम से आपने उनका नाम हटाया। मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से, वो दोपहर का समय था और जी मुझे हम बिल्कुल लोग सर। सूचना आई कि चीफ जस्टिस साहब उस समय चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट में थे, और वो जब उन्हें सूचना मिली कि उन्हें हटाया गया है तो वो कुछ ही देर में चले गए थे घर पे अपने। मैं जाहिर सी बात है, मैं किस वजह ये रही या कोई और, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि देश का एक ऐसा साहसी और ईमानदार चंद्रचूड़ जैसा चीफ जस्टिस है, उसको विधेयक द्वारा हटाना ये मोदी जी ने किया। तब से मोदी को डर है कि कुछ जो फैसले पेंडिंग हैं उसमें जो है ये हमें प्रॉब्लम न करिए। और हाँ, ये भी हो सकता है और भी रिट आ रही हैं कि चुनाव कैसे होगा, ईवीएम पर फंसने की उम्मीद है, उस पर क्या बैलेट पेपर पे चुनाव की और भी याचिकाएं आ सकती हैं। प्रशांत भूषण ऐसे लोग हैं और कपिल सिब्बल ऐसे लोग हैं जो एक चुनौती बनकर खड़े हुए हैं, और उनको उन सबको चंद्रचूड़ पर भरोसा है। इसलिए क्या अब चंद्रचूड़ को विनम्रता से या किसी और माध्यम से आ, अपने लिए अपने, मैं ये बात को फिर संभल के बोल रहा हूँ कि क्या उनको अपने भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि चंद्रचूड़ को हम थोड़ा सा अपने ट्रैक में लें या अपनी तरफ करें, ताकि भविष्य में हम कुछ फैसले उनको उनसे अपने फेवर में करवा सकें। आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे फैसले पिछले दिनों हुए भी हैं। पिछले दिनों इन्होंने, गोगोई साहब ने बहुत, अब देखिए इन्होंने, हमारे संजीव खन्ना साहब हैं, अभी देखिए इनका एक फैसला बड़ा, किसी मॉन्टेसरी के स्टूडेंट को बताओ, संजीव खन्ना साहब का हम लोग सम्मान करते हैं कि स्टिल इज जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। संजीव खन्ना साहब ने ही बोला मनीष सिसोदिया के निर्णय पर कि ये 2 दिन ट्रायल में नहीं टिकेगा केस। उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी सब समझने लगे कि भाई अब ठीक है, अब तो बेल का जब एप्लीकेशन आया तो आपने रिजेक्ट कर दिया। ये हो क्या रहा है, हम लोग भी ये जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किस ढंग से क्या। देखिए एक चीज और है, अगर 3 स्तंभ और जी सर। बचते हैं, जी 3 स्तंभ बचते हैं, संसद के अलावा पत्रकारिता बचती है, संसद के अलावा जुडिशरी बचती है, संसद के अलावा ब्यूरोक्रेट हैं। ये 3 लोग हैं जिनको मोदी बैलेंस करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट को तो ठीक उन्होंने बैलेंस कर रखा है सारे 17 उन्होंने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पिछले दिन नियुक्त किए थे, उनके माध्यम से वो सारा खेल कर रहे हैं। उसी तरीके से पत्रकारिता को भी अगर यूट्यूब को हटा दें तो वह गोदी मीडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो 2 स्तंभ ठीक। तो आपने बिल्कुल अपनी मुट्ठी में करके रखे। तीसरे स्तंभ को क्या मुट्ठी में रखने की कोशिश, एक नापाक कोशिश, एक अपवित्र प्रयास क्या नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने शुरू किया है। अगर उनकी नीयत अच्छी है रेखा शर्मा को कि वो महिलाओं को उनके अधिकार बताना चाहती हैं तो बिल्कुल बताइए। अगर कोविंद जी जो वन नेशन वन जी इलेक्शन के वो हैं, वो उनके यहाँ पर अगर मोदी जी ने पहुंचकर कोई ऐसा छल करने की कोशिश नहीं की है तो हम स्वागत करते हैं कि दिवाली के मौके पर आप सब लोग मिलिए। मैं एक घटना और जी आपको बता दूं कि होली का दिन था और उन्होंने माननीय लाल कृष्ण अडवाणी ने एक किताब लिखी थी, शायद मैं पहले आपको बोल चुका हूँगा। तो वो किताब उन्होंने लिखी और उसकी पहली प्रति, वो विपक्ष के नेता थे लाल कृष्ण अडवाणी, तो वो उन्होंने पहली प्रति सोनिया गांधी को भेंट करने का उनको तय भेंट किया। की थी, और आपने बताया उन्होंने सर। टाइम लिया और 10 जनपद से, और वो होली मिलने गए सुबह, और उनके यहाँ जी जो भी खाया पिया और ये किया। तो ये एक जो तरीका था राजनीति करने का, लोहिया और नेहरू का था कि तकिया फेंक के मारते थे, हंसी मजाक करते थे। वो जो बहुत सारी चीजें होती थी, राजीव गांधी भी बहुत ही ह्यूमरस थे, वो भी बच्चियों जी के साथ, वो जो जी एक सर। तरीका था ठीक। आप सबको पता ठीक है। सर। हम्म। तो बिल्कुल, यहाँ तो पर वो एक बड़ा सारी सवाल चीजें, यही है कि चंद्रचूड़ से भले ही मोदी या उनके मंत्री मिल रहे हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में ये उस वक्त में एक साफ नीयत है, महज मुलाकात है, या फिर कुछ और है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।
चंद्रचूड़ को मनाने के सारे तरीके मोदी जी अपना रहे हैं। शायद एक रास्ता इनकी बात 2024 से पहले कुछ अहम मामलों पर असर डाल दे। ऐसी कोशिशें जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, महाराष्ट्र राजनीति का मामला, धारा 370 का मामला, अडानी का केस जिस पर जल्द सुनवाई होगी। इसके अलावा संजीव खन्ना की बात करें तो उनके पास मनीष सिसोदिया की अपील फिर से 3 महीने के बाद कर सकते हैं वो। संजीव खन्ना जिन्होंने अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट की और जोरदार तरीके से ये बात चर्चा में आ रही है कि मनीष सिसोदिया के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ये तस्वीरें आपको क्या कहती हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। वहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि एसके कॉल, जस्टिस एसके कॉल के पास इस वक्त सेम सेक्स मैरिज का मैटर है और ये मैटर भी बहुत अहम है। किस तरह से तमाम मैटर्स जो हैं वो असर डालने जा रहे हैं सरकार के कामकाज पर, सरकार की उन तमाम विचारधाराओं पर जिनके लिए वो दिन रात मशक्कत कर रही है। लेकिन क्या जस्टिस ये तमाम संजीव कौल, संजीव खन्ना, जिनका जिक्र जुडिशरी में आज की तारीख में बिल्कुल पीक पर किया जाता है, और जस्टिस चंद्रचूड़, इनके चर्चा और इनका बीजेपी नेताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल होना, उनके साथ बैठना सिर्फ महज एक संयोग है या फिर कोई बड़ी प्लानिंग? आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।